एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वंस अगेन आफ्टर सो लॉन्ग। आई नो आप बोलोगे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हफ्ते में 2 वीडियोस मेरे प्रॉपर जाएंगे एंड कंटिन्यूसली जाएंगे, और 1 महीना हो रखा है वीडियो नहीं गई है। आई एम वेरी सॉरी, इट्स ऑल माई मिस्टेक ओनली एंड I can't blame anyone else because I have the vlog. It's just that I have not edited at all, and because of that इधर से उधर हो गया। एंड फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना कि लाइक क्लास हो गई है, क्लास तो हम बेसिकली कम जाते हैं, फिर घर जाना हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती, फिर मन नहीं करता है। लाइक अगर अब मैं घर पे भी गई थी 1 महीने, सिर्फ मैं बेड पे पड़ी रही हूँ, सीरीज़ देखी एंड ऑल, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करा, मीन्स नो वर्क। तो इस तरीके से मैंने घर वाला जो कंफर्ट होता है ना वो इन्जॉय करा है। तो उस चक्कर में फिर कुछ याद नहीं रहता कि मेरे को कोई काम करना है या नहीं करना है। तो यस, पर अभी की जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट दैट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेडिकल कॉलेज। तो पहली बार मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है मेडिकल कॉलेज में। अब ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी कि मतलब हम पहले तो रात तक जागते थे पढ़ने के लिए, नीट के टाइम पे भी और स्कूल टाइम पे भी, पर इतना रात तक जागना कि रात के 2-3 बज रहे हैं, पूरी पूरी रात सिर्फ जागने में बीत रही है, ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करा है, ठीक है, इन माय कॉलेज लाइफ, इन माय MBBS लाइफ। एंड ये मेरी पहली चीज़ हो गई। दूसरा ना, लाइक कॉलेज में क्या, मतलब स्कूल में क्या होता है कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनको हम दीदी बेसिकली बोलते हैं, भैया बोलते हैं, दीदी भैया वाला सिस्टम चलता है। पर और जब नीट के टाइम पे भी थे तब भी पता नहीं था कि ये जो हमारे जो पढ़ रहे हमारे साथ में या फिर जिनका सिलेक्शन पहले हो जाता है उनको हम दीदी भैया नहीं बोल सकते, उनको हमें कॉलेज आके पता चला कि उनको हमें मैम और बॉस बोलना है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक नई चीज़ थी जो मैंने यहीं आके ऑब्वियस सी बातें सीखी है। एंड दूसरी अगर मैं बात करूँ तो लाइक मैंने कभी खाना नहीं बनाया, ठीक है। मैं हॉस्टल लाइफ में रही हूँ, मैंने हॉस्टल में रहा है, बट वहाँ पे भी मैं हमेशा से ज्वाइन कर रखा था, नेवर ट्राई टू मेक फूड, बट इन माई MBBS एरा आई मेड फूड। मेरे को हर तरीके का फूड बनाना ऑलमोस्ट आ गया, मैं सब कुछ बना सकती हूँ, अब मेरे हाथों में जादू आ गया है। अब आप टेस्ट नहीं कर सकते, वो अलग प्रॉब्लम है, कभी आना मिलना तो मैं खिला सकती हूँ। फोर्थ, व्हाट आई हैव लर्न दैट मैंने पहली बार स्कूटी चलाना सीखा है यहाँ पे, ठीक है। नो डाउट मैंने साइकिलिंग बहुत करी है मेरे टाइम पे, स्कूल टाइम पे मतलब बहुत करी है, बट ये मैंने पहली बार यहाँ पे चलाया है एज आ मेडिकल स्टूडेंट। ये पहली बार मेरा था, मतलब जब मैं कॉलेज में आई हूँ उसके बाद मैंने पहली बार, अभी आप हंसने लगोगे कि आज के लोग जो हैं तो एजेंजी हैं, कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, बट मैंने प्रॉपर डिनर पहली बार यहाँ आके करा है, सिद्धार्थनगर आके करा है। आई हैव नेवर वेंट टू एनी ऑफ द होटल लाइक कि हम वहाँ जाएँ और डिनर करके आए। पिज़्ज़ा बर्गर तो सब खाते रहते हैं, नो डाउट मैंने भी खाया है वहाँ कैफ़े वगैरह जाके, पर लाइक इतने अच्छे अच्छे कैफ़े एंड ऑल जाना और प्रॉपर अपने दोस्तों के साथ खाना खाना, डिनर करना, पार्टीज़ करना, आई हैव नेवर डन दिस बिफोर। और इवन हमारे बर्थडे पार्टीज से भी क्या होता था, लाइक इसके पहले जो मैंने बर्थडेज अपने सेलिब्रेट करे वहाँ पे मैंने इतनी बिग पार्टी कभी नहीं दी है। दिस ऑल्सो आई हैव एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेडिकल कॉलेज ओनली कि मैंने इतना 20 लोगों को एक साथ बर्थडे पार्टी दी है, मस्त कपड़े पहन के गई हूँ सुंदर से। हाँ, अगेन अनदर थिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस की शॉर्ट ड्रेसेस मैंने कभी नहीं पहनी है मेरे क्लास 12 तक, और फिर मेरे मतलब कभी नहीं पहनी है शॉर्ट। बचपन का तो अब बात अलग है, पर मैंने कभी नहीं पहना है। फिर मैं इधर आके यहाँ के लोग जिस तरीके से रहते हैं, मतलब उनमें आपको एडजस्ट होना पड़ता है ना, जस्ट टू फिट, लाइक जस्ट टू हैव दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी सो दैट यू कैन ऑल्सो एडजस्ट इन दैट एटमोसफियर। मैंने पहली बार यहाँ आके मेकअप करना सीखा है, मतलब क्रीम लगाना आता था मुझे नॉर्मली, और आईलाइनर होता है मेरे को ये पता था, पर बहुत सारे और जो मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब कुछ मैंने यहीं सीखा है बाय माई फ्रेंड्स ओनली, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट आई हैव लर्न, स्किन केयर, वो मैंने घर पे कभी इतना अच्छे से नहीं करा है, मेरे को नहीं आता था, ये सब कुछ मैंने यहीं पे सीखा है। ये सारी चीज़ें भी कि स्किन को आपको कितना ग्लोई रखना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा एंड ऑल, ये मैंने पहले कभी नहीं करा है, ये सब यहीं आके करा है। नेक्स्ट, मैं बालों की हाँ ज़रूर अपने केयर हमेशा करती थी बिकॉज आई लव माई हेयर्स, पर इसके अलावा आई हैव नेवर। और ये जो सूट मैंने पहन रखा है
सूट्स भी मैंने यहीं आके पहने हैं। हाँ, पहली बार मैंने एक कुर्ती सिलवाई थी, कब, वो भी मेरी कज़िन ने मेरे को दिया था। बाहर कभी पहनी है मैंने, मेरे रूममेट की पहनी थी, मेरी एक्स रूममेट की पहनी थी जो नीट के टाइम पे थी, पर उसके अलावा मैंने कभी नहीं पहना। तो ये मैंने पहली बार आके यही सारे कपड़े पहने। और अभी आई जस्ट लव ट्रेडिशनल्स। मैंने हमेशा से जीन्स, टी शर्ट, लोअर यही सब पहने हैं। कभी लाइक अभी मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि ये लड़की कैसे बन गई है। तो गाइस, अब मैं लड़की हो गई हूँ। लाइक अभी जैसे मैंने मेकअप कुछ कर रखा है तो ये सब मैंने खुद से ही करा है। अभी थोड़ा डल सा हो गया है क्योंकि मैं इधर घूम रही थी, बट ये सब मैंने खुद से करा है। तो के साथ ट्रिप पे जाना, आई नेवर वेंट टू ट्रिप विद माई स्कूल फ्रेंड्स। स्कूल ट्रिप जाती थी, बट यहाँ आके मैंने पहली बार कहीं बाहर गई हूँ घूमने दोस्तों के साथ। तो ये भी मेरा पहला एक्सपीरियंस था और अच्छा था। मतलब सबको ये करते रहना चाहिए। मैंने लेकिन मेरी कॉलेज लाइफ में आगे ही करा ये सारी चीज़ें। पहली बार हम वहाँ गए थे, लुम्बिनी गए थे, वो भी इंटरनेशनल ट्रिप मारी थी, नेपाल सीधा। तो यस, उसके बाद तो मतलब फिर हम गए हैं कई जगह घूमने के लिए, बट यही कॉलेज आकर ही गई हूँ मैं। एंड ऑल्सो द नेक्स्ट चीज विच आई हैव डन इन माई कॉलेज लाइफ इज स्विमिंग। मैंने कभी नहीं कराया। और वैसी बात है, मतलब ऐसा नहीं था कि टाइम नहीं था या कुछ भी नहीं था, बट इतना एक्सपोजर नहीं था जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। पर यहाँ आके मैंने सीखा है, वो भी मेरे सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में वो भी नहीं मैंने, क्योंकि फर्स्ट ईयर में था लाइक आपको ना छोटा बच्चा समझ के घर के अंदर रहना पड़ता है। आजकल के बच्चे नहीं रहते हैं, अलग बात है। ऑल्सो द नेक्स्ट थिंग दैट पहली बार मैं किसी PVR में मूवी देखने गई हूँ मेरी कॉलेज लाइफ में। आपको हंसना आएगा तो आप हंस सकते हो, बट या आई हैव एक्सपीरियंस दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई कॉलेज लाइफ में। पहली बार PVR गई हूँ देखने। एक बार मूवी हॉल गई थी मेरी कोचिंग की तरफ से, जब वो चंद्रयान वाली कुछ आई थी ना मूवी, तब मैं वो देखने के लिए गई थी। पहली बार मैंने इतना ज़्यादा दूर का ट्रेन का सफ़र करा है। मैं पहली बार लाइक वहाँ गई थी, आगरा गई थी मेरे पापा के साथ। दूसरा उसके बाद मैं यहाँ सिद्धार्थ नगर आई हूँ, एंड सिद्धार्थ नगर से जहाँ भी मैं घूमने गई हूँ वहाँ गई हूँ। तो ये भी मैंने पहली बार अपनी इस कॉलेज लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। इतना जर्नी मैंने कभी इतना ट्रैवल नहीं किया है जितना इधर आके करा है। दूसरा, हर बात पे सॉरी बोलना। ये आगे भी मैंने कॉलेज लाइफ में सीखा है कि आपकी गलती नहीं है फिर भी आप सॉरी बोलो, जस्ट बिकॉज यू आर अ जूनियर। फर्जी में सॉरी बोलना मेरे को कभी नहीं आता था। मैं हमेशा से ना ऐसे मुँहफड़ लड़की रही हूँ मेरे स्कूल टाइम पे। और उसके बाद में मैं यहाँ पे आके एकदम बदल गई थी, मैं बिल्कुल शांत हो गई थी। पर अभी जो मैं खुद को देख पा रही हूँ, जो मैं खुद बन रही हूँ, दिस इज़ लाइक अमेजिंग। मेरे को हमेशा से यही बनना था, जो मैं हूँ अभी मैं वही थी हमेशा से। और मैं जो खोई हुई अनामिका थी उन्हें वापस पा लिया है। आई हैव लर्न कि जो पैसे आपको घर से मिलते हैं ना, उनको कैसे आपको पूरे बचा के रखने हैं, और कैसे सारी चीज़ों को अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आपको पैसे स्पेंड करने हैं। तो वो सब भी मैंने यहीं आके सीखा। मतलब मेरे को पहले था कि ठीक है मेरे को रोज़ पैसे मिलते थे तो मैं रोज़ उड़ा देती थी। अभी है कि एक साथ पैसा मिलता है तो उसको कैसे कहाँ पे एडजस्ट करना है, कहाँ पे उसको सेव करना है, कैसे क्या करना है, वो भी मैंने अच्छे से अब सीख लिया है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव लर्न कि रिसेंटली माई बैच इज़ पोस्टेड इन ऑप्था डिपार्टमेंट में। हमारी अभी पोस्टिंग लगी है। तो हमारी बॉडी में कुछ भी ज़रा सा भी हिलता है, कुछ भी स्क्रू ढीला होता है, पूरी बॉडी की तहस नहस हो जाती है। तो अभी मैंने ऑप्था में देखा कि माइनर सा, मतलब कुछ भी आँख में लगता है, सोचो आपकी रोशनी चली जाती है, आप अंधे हो जाओगे पूरी तरीके से, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। मतलब जस्ट माइन्यूट सा मिस्टेक कैन लिफ्ट यू अप डाउन। अपनी हेल्थ को लेके कितना सिक्योर रहना है, कितना ज़्यादा अटेंटिव रहना है, ये मैंने यहाँ पे आके सीखा है थ्रू माई पोस्टिंग्स। एक चीज़ और मैंने यहाँ पे बेसिकली सीखी है कि दुनिया जहान की पढ़ाई एक तरफ और आपकी पढ़ाई एक तरफ। आपके प्रोफेसर्स, आपका लेक्चर आपको इजी वे में समझा के चले जाएंगे अगर आप क्लास करने जाओगे तो। लेकिन बाकी ओवरऑल स्टडी क्या है, क्लास 12 तक आप रहते हो तो आपके टीचर्स आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ो, ये करो, वो करो, वो करो। फिर आप नीट का प्रिपरेशन करते हो, वहाँ पे भी आपके टीचर्स होते हैं आपको गाइड करने के लिए प्रॉपर। बट यहाँ पे देयर इज़ नो वन। अगर आपके पास, आप किसी को एज आइडियल मानते हो कि हाँ आप इनसे जान सकते हो कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे नहीं करनी है, तो वो चीज़ ठीक है। अदरवाइज एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज बाय योरसेल्फ ओनली। कोई तुमको सिखाने नहीं आएगा कि तुम अभी उठो पढ़ाई करो। घर पे रहता था कि हाँ ठीक है मम्मी जगा देती है सुबह की 5 बजे उठ जाओ बेटा पढ़ लो। पर यहाँ तुम 5 बजे नहीं उठोगे, अगर तुम्हारा दिन बर्बाद हो गया तो बर्बाद हो ही गया है। उसके लिए कोई रिग्रेट करने भी नहीं आएगा, तुमको मम्मी सुनाएगी भी कि नहीं तुमने ये नहीं करा, तुमने वो करना चाहिए था। नो, इट्स ऑल तुम कितने मैच्योर हो। तो मैं यहाँ आके बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर, मतलब हर तरीके से मुझे लगता है ऐसा कि मैं बहुत मैच्योर बन गई हूँ। अब लगता है तो लगता है। एंड ऑल्सो लाइक विच एवरी वन लर्नस आफ्टर गेटिंग इनटू मेडिकल कॉलेज कि यहाँ पे पास होना ज़रूरी होता है। टॉप करना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आप पास हो जाओ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो
ये मैंने सीखा है यहाँ पे आके। लाइफ को एंजॉय भी करो और पढ़ाई भी करते रहो, जिससे कि कोई आप पे क्वेश्चन ना कर पाए। और मैंने यहाँ पे आके वही करा है, मेरे को फुल जीना है, किसी के प्रेशर में आके ज़िंदगी नहीं जीना है। तो वो चीज़ मैंने खुद को समझाया है कि अनामिका, वो क्या कर रहा है उसको छोड़ो, तुम क्या कर रही हो अपने पे ध्यान दो, एंड दैट थिंग्स मेक्स मी हैप्पी। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से आज मैं जहाँ पे भी हूँ बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा कर रही हूँ। अभी पढ़ाई कभी कभी कम होती है, उसको इग्नोर करना। मैंने बचपन में मूवीज़ बहुत देखी है पापा के कमरे में जा के, पर कभी मैंने ऐसा सीरीज़ वगैरह नहीं देखी है। नेटफ्लिक्स के बारे में, इंस्टाग्राम, ये सब मेरे को पहले से कभी नहीं आता था। जब मेरा क्लास 12th ओवर हुआ है ना, उसके बाद मैंने ये इंस्टा एंड ऑल सीखा है। सीरीज़ के बारे में मेरे को तब भी नहीं पता था। ये सब मैंने यहाँ MBBS में आके नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन एंड ऑल ये सब लिया है, तब जाके मैंने ये सब करा है। ये भी मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था यहाँ पे। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं कभी ना OPD नहीं गई हूँ। मैंने डॉक्टर को नो डाउट ट्रीटमेंट मेरा हुआ है किसी न किसी चीज़ का, पर लाइक ऐसे क्लिनिक्स पे गई हूँ, कभी मैं OPD नहीं गई हूँ। पहली बार जब मैं एडमिशन कराने आई थी ना, तब मेरे को बोला कि OPD जाओ, और मैं और मेरे पापा इमरजेंसी डिपार्टमेंट चले गए, ठीक है। फिर वहाँ से हमें OPD भेजा गया, तब मेरे को पहली बार पता चला कि OPD क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं, यहाँ मरीजों को देखा जाता है। वो मैंने पहली बार यहाँ आके सीखा है। नेक्स्ट थिंग इज़, ChatGPT को ज़्यादा मैंने देवता मान रखा है। ही इज़ लाइक सेवियर इन ऑल द सिचुएशंस। वो हर चीज़ सॉल्व कर देता है अगर उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए कि व्हाट आई वांट। पहली बार एक्सपीरियंस कराया, क्योंकि इसके पहले तो फ़ोन था ही नहीं, तो ये सब तो करने की आदत थी नहीं। सब कुछ किताब में ढूंढ लो, मिल जाता था। अभी क्या है, किताबों को साइड में रखो, ChatGPT को बोलो आई वांट दिस आंसर एंड ही विल गिव एवरीथिंग, ही विल समराइज एवरीथिंग। तो येस, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। एंड अदर थिंग ऑल्सो कि लाइक मैं नवरात्रि के सारे फास्ट रहती हूँ, ठीक है, 9 दिन का व्रत रहती हूँ। तो उसमें कन्याओं का जो कन्या पूजन होता है, वो पे जब घर पे थी तो ऑफ कोर्स मम्मी करती थी ये सब कुछ। ये मेरा पहली बार था यहाँ कॉलेज में आने के बाद कि मैंने खुद से सब कुछ मैनेज करा है, लाइक खाना वगैरह खुद से सब कुछ बनाना, आपको जो खाना है ड्यूरिंग नवरात्रि। एंड उसके बाद कंजक पूजा जो स्पेशली होता है, वो मैंने पहली बार यहाँ आके करा है। तो वो बहुत सेटिस्फाइंग होता है कि घर पे मम्मा करती थी, यहाँ भी तुम कर रहे हो, लाइक कितने आप बड़े हो गए, ये सब दिखाता है। तो यस, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट टाइम आई थिंक अगर ये वीडियो पे अच्छी जाती है तो आई विल मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालूँ और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डालूँ। अगर आप भी, इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट some type of video, then you can also comment down so that I can make video for you. अब अभी बोलोगे कि मैं तो बनाती हूँ नहीं, but I will try bro, I will try, okay? अभी के लिए इतना ही, तब तक कि बाय बाय। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हेल्दी रहो, अच्छा खाओ और खुश रहो, खूब सारा पानी पियो। बिकॉज अगर आप सही हो ना, आपका हेल्थ सही है, देन एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर आप नहीं सही हो तो कुछ भी सब गलत चलाता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है। जो अभी मैं कोचिंग जाते हैं ना, वहाँ हम देखते हैं पेशेंट्स को, और जब खुद पेशेंट बन जाते हैं तब समझ में आता है कि हाउ मच हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ ईट हेल्दी, स्लीप गुड, हैव गुड स्लीप एंड खूब सारा पानी पियो, एंड दैट्स इट। ओके बाय, सी यू ऑन द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, जहाँ मैं कभी कभी आती हूँ, अब आती रहूँगी। बाय बाय।